बेटे ये जो चैप्टर है डीप वाटर, एज आई वाज टेलिंग यू, रिटन बाय विलियम ओ डगलस। ये चैप्टर मैं बेसिकली आपको पहले तो ये बता दूं कि ये विलियम ओ डगलस ने अपनी एक बुक लिखी थी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। एक इन्होंने बुक लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये उसी में से ही एक एग्जर्प्ट जो है ना वो लिया गया है। ये जो चैप्टर है ये उसी का ही एक एग्जर्प्ट है, राइट। अब इस उसमें ये इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एक इंसान अपने अंदर से डर को निकालता है। सी, जब तक आप डरोगे आप अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। एंड द थिंग इज, जैसे कि हमने 10th के एक चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया कि 10th के हमने एक चैप्टर में पढ़ा था नेल्सन मंडेला के चैप्टर में, जब नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट पर्सन हु डज नॉट फियर एट ऑल, बट द पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड हिज फियर इज अ ब्रेव मैन। कि जो इंसान, एक इंसान ब्रेव तब होता है कि जब उसने अपने डर पे जीत हासिल कर ली हो। ये नहीं कि हम ये कहें कि वो निडर है इसलिए वो ब्रेव है, नहीं। उसमें डर होना ही, उसने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली हो। क्योंकि देखो, एक बात आपको मैं बताती हूँ कि जब हम किसी चीज से डरते रहेंगे ना, हम लोग आगे लाइफ में कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, 10th में ही एक और चैप्टर है, शायद फर्स्ट फ्लाइट में है, द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट का जो फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट फ्लाइट जो था, राइट। उसमें भी यही चीज बताई गई है कि आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना अपने डर को निकालने के लिए अपने मन से। ठीक है, यही चीज इसमें ही हमारे को बताई है। इससे जो मतलब कि आप ये सोचो कि जो विलियम और डगलस ने अपनी एक बुक लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें उन्होंने यही एग्जर्प्ट हमें क्यों दिया, व्हाई ही हैज गिवन दिस एग्जर्प्ट, यही वाला एग्जर्प्ट उसने हमारे को क्यों हमारी बुक में दिया एट दिस वेरी लेवल, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जब हम इस एज में पहुंच जाते हैं ना, जब हमने बोर्ड के एग्जाम फेस करने होते हैं, हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। एम आई एबल टू डू, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, सिर्फ हम हमें हमें पॉजिटिविटी नहीं होती है। इसलिए हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए ना, उस चीज को थोड़ा सा उसने इंस्पायर करने के लिए ये चैप्टर हमारे सामने शायद ला करके रखा है। उसमें इसने, जो विलियम और डगलस है, इस चैप्टर में विलियम और डगलस ने अपने ही एक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। एक्सपीरियंस कौन सा, कि उसके अंदर एक पानी का डर बैठ गया था। जब वो बचपन में एक बार उसके साथ पानी के साथ उसका एनकाउंटर हुआ था, जो हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे, उसका पानी के साथ एनकाउंटर हुआ जिसके कारण उसके अंदर डर बैठ गया। अब वो डर ने अब इतना ज्यादा मजबूत हो गया, उसने उसके उसके बिल्कुल उसको कैप्चर कर लिया, उसको बिल्कुल अपनी जड़ें पकड़ ली डर ने। वो डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई ऐसे तो मैं पीछे ही रह जाऊंगा। फिर उसने प्लान किया और अपने डर से उसने जीत हासिल करी अपने डर पे। एंड दस उसके बाद वो निडर होके हर जगह घूमता था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लाइक कन्वे टू यू पीपल, कि यस, व्हेन यू कॉन्कर ऑन योर फियर, देन नोबडी कैन स्टॉप यू इन अचीविंग योर एम। अपने एम को, हाँ, पॉजिटिव एम, हमेशा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एम होना चाहिए। उसको पाने के लिए कोई आपको पीछे खींचे नहीं, आपको अपने एम को आगे पॉइंट, अपने एम को देखते हुए आगे बढ़ना है। जो भी सामने आए उसको फेस करो, उसको पीछे हटाओ। कभी अपने मन में ये मत लेके आओ बेटा कि मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आप अपने आप को पहचानो इस चीज को, राइट। तो ये चीज होनी चाहिए। Okay, now coming to the summary of the chapter. As I have told you, this chapter is an experience of this William O. Douglas itself. विलियम और डगलस ने कहा है कि जो ये सब हुआ, ये जो डीप वाटर, जो ये घटना हुई बेटा, डीप वाटर जो वर्ड है ना, सिर्फ इसको मैं ये नहीं कहूंगी गहरा पानी, नहीं, इस वर्ड का एक अलग ही मीनिंग है। गहरा पानी, गहरा असर, गहरा दबाव, गहरा डर, उसको किस तरीके से उसने बाहर निकाला, मैं ये आपको इस पॉइंट पे, इस ट्रैक पे लाना चाहूंगी। विलियम ओ डगलस कहते हैं कि जब वो 11 ईयर्स का था, 10 या 11 ईयर्स का था, और उसने डिसाइड किया स्विमिंग सीखने के लिए। कहते हैं हमारे वहां पर एक पूल था, YMCA करके एक पूल था याकीमा में, जहाँ पे कि वो स्विमिंग की पूरी जो है ऑफर्स प्रोवाइड करता था लोगों को, जो जिन्होंने सीखना होता था, राइट। अब जो याकीमा पूल था वो तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो जो याकीमा रिवर थी ना, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेशरस जिसे कहते हैं ना, वो थी। उसकी मदर, मतलब कि भयानक सी रिवर थी वो। उसकी मदर कहती, जब भी अपनी मदर को कहता कि भाई मुझे
जो है यहाँ पे जाके स्विमिंग करनी, उसकी मदर उसको मना कर देती थी, ये कह करके कि वहाँ पे ड्राउनिंग के केसेस, डूबने के केसेस बहुत होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अलाउड नहीं करूँगी कि तुम वहाँ पे जाओ। कहते हेंस मैंने याकिमा पूल पर जो है जाना डिसाइड किया और मैंने सोचा कि मैं वहीं जाकर जो है अपनी स्विमिंग मैं सीखूँगा। कहता है कि जो मतलब कि जो याकिमा पूल था वो सेफ था, वहाँ पे उसके 2 एंड्स थे, जैसे कि हर स्विमिंग पूल में होते हैं। एक एंड जो कि 3 या 4 फीट गहरा होता है और एक एंड जो कि 9-10 फीट गहरा होता है। तो वहाँ पे ये दोनों ही एंड्स थे उस पूल में। कहता है मैंने अपना ले लिया, क्या नाम है, वाटर विंग्स ले लिए, जो भी हम लोग अपने सेफ्टी किट लेते हैं, जो स्विमिंग के लिए जो भी हम किट लेते हैं, वो मैंने कहता खरीदी और मैं चल पड़ा वहाँ पर जाने के लिए। मैंने कहता पहले तो मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी कि जी मैं जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकता था, क्योंकि मैं बहुत पतला था और मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी पतली-पतली लेग्स कोई देखेगा तो भई मेरा मज़ाक उड़ाएगा, जो कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं इस हिसाब से अपने आप को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता कि कोई मेरा मज़ाक उड़ाए, राइट? कहता लेकिन मैंने अपने उस प्राइड को भी छोड़ दिया, मैंने हटा दिया और मैंने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और जी मैं चल पड़ा वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। अब क्या था कि जैसे ही वो स्विमिंग करने की कोशिश करता है, एक्चुअली द थिंग वाज़ कि जब वो 3-4 साल या 5-6 साल का था, अपने फादर के साथ एक बारी वाटर सर्फिंग पे जाता है, राइट? अपने फादर के साथ वाटर सर्फिंग पे जाता है। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ की जो टाइडल वेव्स थी, इतनी ऊँची थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं अपने फादर के लेग्स को चिपका हुआ था। 3-4 साल का बच्चा ज़्यादा हाइट का नहीं होता, राइट? तो मैं अपने फादर के लेग्स को मैंने बहुत कस के पकड़ा हुआ था अपने फादर के लेग्स को। लेकिन क्योंकि देखो बच्चे, हर बच्चे के लिए अपने उसके जो फादर होते हैं ना, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक पर्सनैलिटी होती है, जो हमारे फादर होते हैं, राइट? अब हमें ऐसा लगता है कि भई हमें कुछ भी हो गया, कुछ भी अगर हो गया तो हमारे फादर हमें हर मुसीबत से लाइक बाहर निकाल के ले आएँगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक सुपर हीरो होते हैं। कहता है मेरे माइंड में भी यही था, हर एक के माइंड में यही होता है, हम लोगों के माइंड में भी यही होता है। तो कहता है मैंने अपने फादर को की लेग्स को ज़ोर से कस के मैंने पकड़ा हुआ था, बट वहाँ की वेव्स इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वेव्स मेरे को मेरे फादर से अलग खींच के ले जाएँगी। मेरे को अलग खींच के ले जा रही थी। मैं डर रहा था कि मैं खिंच के अंदर चला जाऊँगा, लेकिन मेरे फादर मेरे ऊपर हँस रहे थे। होता है ना ऐसा कि जब हमारे छोटे बहन-भाई डर जाते हैं या हमसे छोटा कोई डरता है, हम उनको बजाए कि थोड़ा सूद आउट करने के, हम लोग उनका मज़ाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उसके फादर भी उसपे देख के हँस रहे थे। कहता तब मुझे बड़ा बहुत फ़ील हुआ कि क्या मेरे फादर इन वेव्स से स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या ये जो वेव्स है मुझे इनसे अलग करके चली जाएँगी? क्योंकि वेव्स मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, सिर के ऊपर, मैं पूरा पूरा पानी के अंदर था। तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया एंड बाय वो डर मेरे अंदर थोड़ा-सा आ गया। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, वो डर भी मेरे अंदर से हल्के-हल्के तरीके से ग्रेजुअली वो निकलता रहा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं निकला। अब ये डर जब वो अब 9 10 11 साल का जब उसने पूल पे अपनी स्विमिंग करनी सीखने की कोशिश करी तो ये डर उसके अंदर दोबारा से आया। ये डर उसके अंदर दोबारा से आया। क्यों आया? क्योंकि उसने अपने मन से तो डर निकाला था, लेकिन उसकी बॉडी को उस डर का अभी भी एहसास था। उसकी बॉडी अभी भी डर रही थी किसी न किसी चीज़ से। जैसे ही उसने पानी में अपना पैर डाला, उसके अंदर एक डर आ गया, वापस से उसकी बॉडी थोड़ी हल्की-सी काँपी। लेकिन उसने जो पक्का इरादा करके रखा हुआ था, भई मैंने तो स्विमिंग सीखनी ही सीखनी है। उसने क्या किया, अब उसको ये भी था कि उसने कोई इंस्ट्रक्टर हायर नहीं किया था, उसने किसी भी टीचर को हायर नहीं किया था कि कोई मुझे सिखाए, ये स्विमिंग मुझे कोई सिखाए। तो उसने क्या किया, जैसे-जैसे बाकी लड़के कर रहे थे, वैसे-वैसे उसने उनको इमिटेट करने की कोशिश करने लग गया। उनको नकल उतारने की उनकी कोशिश करने लग गया। जैसे-जैसे वो करते, वैसे-वैसे वो करने लग गया। कहता है कि मैंने 1-2 दिन उसकी प्रैक्टिस करी तो मुझे धीरे-धीरे ऐसा लगने लग गया जैसे कि भई मुझे स्विमिंग आ गई। जैसे वो अपने पाँव चलाते पानी में, मैं भी वैसे ही चलाता, जैसे वो हाथ चलाते मैं भी ऐसे ही चलाता। मुझे हल्का-हल्का सा महसूस होने लग गया कि जैसे हाँ, मुझे स्विमिंग करनी थोड़ी-सी आ गई है। सो नाउ व्हाट ही डिड, उसने एक दिन सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि एक दिन अकेले जाऊँगा और पानी में जाके मैं स्विमिंग पूल पे जाके मैं अकेले जाके स्विमिंग करूँगा। चलो जी,
चला गया। थोड़ी देर पहले जो नॉर्मल जो बच्चे आते थे वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, उनसे वो थोड़े टाइम पहले ही वहाँ पर चला गया। अब जैसे वहाँ पर गया ना, तो पहले जब जाता था सब लोग इकट्ठे होते थे, पानी का जो लेवल था, वो इस तरीके से होता था कि पूल भरा हुआ होता था, ज़्यादा लेवल नज़र ही नहीं आता था पानी का क्योंकि लोग नज़र आते थे। अब जब वो इस बार गया, तो वहाँ पे जो था, कोई भी नहीं था, पानी का लेवल उसको डराने लग गया। उसको एक डर आ गया उसके मन में कि ये क्या? मैं अकेला हूँ यहाँ पे, अगर मुझे कुछ हो गया तो? राइट? फिर से डर उसके मन में आ रहा था पूरा। इसलिए वो साइड पे जाके बैठ गया। जैसे हम लोग एक स्टेयर के ऊपर थोड़ी नीचे वाली स्टेयर पे पैर रख के और हम क्राउच से होके बैठ जाते हैं वहाँ पे, वो भी ऐसे ही बैठ गया और सोचने लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब हुआ क्या कि उसी टाइम वहाँ पर एक अच्छा माचो मैन टाइप सा पहलवान किस्म का एक लड़का आया, थोड़ी अच्छी बड़ी उम्र का था उससे। आया, अब जो उनसे देखो जो थोड़े पहलवान से होते हैं ना, वो पतले लोगों को देख के ना यूं ही उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये है वो है। इसी तरीके से उस लड़के ने भी ऐसे किया, और भाई पतलू कैसा लगेगा अगर तुम बतख की तरह बीच में इसमें पानी में तैरोगे तो। इतना कहा उसने और उठाया उसको, विलियम और डगलस को, जैसे बैठा था वैसे का वैसे ही उठाया और वैसा का वैसे उसने पानी में उसको गिरा दिया। बैठी पोजीशन में उठाया, बैठी पोजीशन में ही उसको गिरा दिया, लेकिन गिराया भी कहां पर? 9 फीट डीप वाले पोर्शन में। भाई साहब गिरा दिया उसने उसको नीचे। अब जब गिराया तो विलियम और डगलस के तो हालत गुम हो गई, क्योंकि वो बैठी पोजीशन में ही उठा के उसको बैठी पोजीशन में ही उसने गिरा दिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ। वो बैठी हुई पोजीशन में ही पानी के अंदर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन में डर आ रहा है, पानी अंदर उसके जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब उसको एकदम से उसने क्या किया कि नहीं, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो 9 फीट नहीं, वो 9 किलोमीटर डीप है। इतना मुझे डीप लग रहा था, मुझे बहुत डीप लग रहा था वो। मैं अंदर जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ। तो उसके बाद उसको लगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जैसे ही नीचे जाऊं, मेरे पैरों पे जब वो जमीन टच हो, क्योंकि देखो स्विमिंग पूल था तो नीचे तो टाइल्स होती हैं। कहता जैसे ही मैं टाइल को टच करूंगा, मैं जोर से खुद को हिट करूंगा, मैं ऊपर कॉर्क की तरह जंप कर जाऊंगा ऊपर, फिर मैं तैरूंगा, तैर के मैं साइड पे आ जाऊंगा और हेंस मैं बच जाऊंगा। चलो जी, ये उसने प्लान कर लिया। अब नीचे जाता जा रहा है और वो प्लान करता जा रहा है, लेकिन नीचे पहुंचने तक उसने बहुत कुछ फेस किया। जहां पे भी उसकी नजर, क्योंकि पानी के अंदर था, जहां जहां पे उसकी नजर थी, गहरा पानी अंदर होता जा रहा था। देखो स्टार्टिंग में तो उसको पानी लगा लाइट, जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था पानी भी डार्क होता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे बस वो डूब ही जाएगा। हालांकि उसने प्लान किया था, बट ऐसा लगा कि वो डूब ही जाएगा। उसने अपने पैरों को चलाया, हाथों को चलाया, पकड़ने की कोशिश करी, बहुत कुछ, जैसे वहां पे सेफ्टी चेन्स लगी होती हैं उनको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। अगर वो पकड़ने की कोशिश करता तो हाथ में क्या आता, सिर्फ पानी ही उसके हाथ में आता। बट उसने अपना पक्का कर रखा था कि भाई ये तो मैंने करना ही करना है। उसने चीखें भी मारी, बट कुछ नहीं असर हुआ। उसकी चीखें वापस उसके कान तक ही आती, लौट के आ जाती, क्योंकि पानी के अंदर मार रहा था। तो उसने अब क्या किया, उसने अपनी स्ट्रेटेजी को यूज किया। अब वो जैसे जैसे नीचे जा रहा था, उसने कहा कि चलो जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा भाई मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही करूंगा। उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया। अब जब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, जैसे उसके पैरों के नीचे टच हुआ फ्लोर, उसने अपने पैर को किक किया। अब देखो ह्यूमन बॉडी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कॉर्क की तरह पानी के ऊपर आ जाए बॉडी, ये तो हो नहीं सकता। ह्यूमन बॉडी तो कभी, लिविंग ह्यूमन बॉडी तो कभी भी पानी पे तैरती हुई नहीं आएगी। उसको थोड़ा सा उछाल आया, थोड़ा जंप लगी उसकी, लेकिन इतनी नहीं लगी कि जितना ये कह सके कि मैं कॉर्क की तरह ऊपर आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कॉर्क की तरह वो ऊपर नहीं आया। इंस्टेड वो धीरे से ऊपर आया, और पूरी तरीके से भी ऊपर नहीं आया, सिर्फ उसका ये मुंह और उसकी नोज वो बाहर निकली, हल्के से आईज भी उसकी बाहर निकली। उसने यहां वहां देखा, उसने अपने हाथ पैर चलाए, लेकिन फिर से वापस दोबारा अंदर जाने लग गया, दोबारा अंदर जाने लग गया। अब ये उसका सेकंड राउंड था डीप पानी में जाने का। अब जब वो सेकंड राउंड आया, कि कहता है पहले तो जब मैं ऊपर आया तो मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन अब मैं दोबारा पानी के अंदर जा रहा था। अब ये दोबारा जाने की जर्नी थी, वो बहुत ही ज्यादा उसकी बेकार जर्नी उसको लग रही थी। क्यों? अब पहले तो वो फ्रेश था, पहले उसको ये था कि मैंने अपने आप को बचाना है,
लेकिन सेकंड क्या हुआ कि जब मैं आगे चला, तो कहते हैं कि जो सेकंड राउंड था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेरराइज़िंग सा था, बड़ा भयानक था। पानी हर जगह मुझे पानी नज़र आ रहा था। अब मैंने चिल्लाना शुरू किया। जब मैं चिल्ला रहा था तो मेरे चिल्लाने का किसी पे कोई असर नहीं जा रहा था। मैं खूब चिल्ला रहा था लेकिन पानी से ही इको होके मेरी आवाज़ मुझ तक वापस आ रही थी, जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा था। मैंने फिर से हाथ-पैर चलाने शुरू किए। मैंने फिर वही प्लान किया कि अब मैं दोबारा जैसे ही मैं पैरों मेरा जो टच होगा, मेरे पैर टच होंगे, मैं कॉर्क की तरह ऊपर जाऊँगा। जब मैं कॉर्क की तरह ऊपर जाऊँगा, तो मैं अपने आप को तैर के मैं बिल्कुल एज पे आ जाऊँगा, किनारे पे आ जाऊँगा और फिर मैं अपने आप को बचा लूँगा। लेकिन सेकंड टाइम नीचे टच करने तक उसने बहुत सारा पानी अंदर कहता मेरे अंदर इतना पानी चला गया था, इतना पानी चला गया था कि शायद मैं अपने आप को सेव ही ना कर पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लंग्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाएँगी। कहता मुझे ऐसा-ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मेरे अंदर से कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसकी जो लेग्स थी वो पैरालाइज़्ड होने लग रही थी। पैरालाइज़्ड मतलब उसकी लेग्स में से जैसे जान जाने से लग रही थी। उसके हाथ पाँव थक रहे थे चलाते-चलाते। वो थकता जा रहा था, थकता जा रहा था, लेकिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं भूली। वो अपनी स्ट्रैटेजी को उसने याद रखा था कि भई जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, मैं कॉर्क की तरह ऊपर आऊँगा, हिट करूँगा और फिर मैं अपने आप को सेव कर लूँगा। फिर उसने ऐसे ही किया, लेकिन अब की बार वो और भी कम नीचे ऊपर आया। अब की बार जब उसने पैर नीचे किए तो अब की बार वो बहुत कम ऊपर आया, बहुत कम। अब नीचे पहुँचा कैसे था कि पूरी स्पीड से नीचे नहीं पहुँच रहा था, धीरे-धीरे नीचे जा रहा था और अपने पैर से फ्लोर को खोजने की कोशिश कर रहा था, सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके उसको पैर उसके मिल जाए, उसको फ्लोर उसके मिल जाए, राइट? अब क्या था कि जैसे उसको फ्लोर मिली उसने कोशिश करी, ऊपर आया। अब की बार उसकी सिर्फ नोज़ हल्की-सी बाहर आई, वो फिर थर्ड टाइम अंदर। अब वो थर्ड टाइम अंदर जा रहा था। अब ये बच्चों आप सोच रहे होंगे कि उसने कितना टाइम लगाया होगा, आधा घंटा नहीं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसे हुआ। जैसे वो अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बेटे ऐसा हुआ। जैसे होता है ना कुछ सेकंड्स ही लगते हैं इस चीज़ में। अब वो अब थर्ड टाइम अंदर जा रहा था, कहता अब जो मैं ये अंदर जा रहा था, ये मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था। इट वाज़ लाइक पहले ही मेरे हाथ-पाँव तो पहले ही जवाब दे हाथ तो मेरे जवाब दे ही रहे थे। अब की मेरी लेग्स भी बिल्कुल ऐसे हेवी हो गई थी, लम्प सी हो गई थी मेरी लेग्स कि बस मुझे ऐसा लग रहा था कि लटक रही हैं। कहता मेरी को सुनाई देना बंद कर रहा था, दिखाई देना बंद कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। सिर्फ़ मेरे सिर के ऊपर कुछ थ्रॉबिंग हो रही थी, कुछ धुक-धुक हो रही थी, जिसके कारण मुझे ये एहसास हो रहा था कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ। अदरवाइज़ मेरे अंदर ज़िंदा रहने वाली कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज़ होती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक इतने सारे येलो टिंग के वाटर के। अब वो पानी मुझे येलोइश नज़र आ रहा था। जैसे-जैसे पानी गहरा होता जा रहा था, वो येलोइश नज़र आ रहा था और जैसे-जैसे मैं नीचे जा रहा था, वो जो पानी के लिए मेरा डर था, वो मुझे पकड़ता जा रहा था, जकड़ता जा रहा था वो पानी का डर मुझे। मैं जकड़न में आ रहा था उसकी, मैं जकड़ता जा रहा था। वो पानी मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी आवाज़ कहीं नहीं जा रही थी, मेरा गला चोक हो रहा था। अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कि मेरा एंड हो रहा है। धीरे-धीरे मैं बेहोशी में जा रहा था। धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ मुझे मिल जाए। मैं अपनी माँ को भी पुकार रहा था लेकिन मेरी माँ मुझे सुनाई मेरे को मेरी माँ मुझे सुन नहीं पा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कोशिश पूरी करी कि मैं कुछ करूँ लेकिन धीरे-धीरे मैं डिज़ीनेस में जा रहा था, मैं बेहोशी में जा रहा था। वो जो सिचुएशन थी, वो बिल्कुल एकदम कूल काम सिचुएशन थी। बस अब एंड अब ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी बिल्कुल एंड हो गई है और अब जहाँ पे पानी मुझे ले जाएगा मैं वहीं का वहीं चलता जाऊँगा। चल पड़ा। धीरे-धीरे कहता है कि मेरी आँखें भी बंद हो गईं। कहता है उसके बाद जो मुझे याद था, वो ये कि मैं पूल के बाहर हूँ, उल्टा लेटा हूँ, मेरे अंदर से पानी को निकाला जा रहा है और जितने लोग मेरे आस-पास खड़े हैं, वो सब यही कह रहे थे कि बच्चा तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। कहते वो लड़का भी मेरे वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसने मुझे उठा के नीचे फेंका था। कहता वो कह रहा था कि मुझे लगा इसे तैरना आता है। कहते फिर सबने कहा कि चलो छोड़ो अब इसको हमें थोड़ा रेस्ट करने देना जाना चाहिए। कहते फिर मुझे शावर रूम में भेज दिया गया। मैं वहाँ पे जाके मैंने शाम तक रेस्ट किया। मैं बहुत डर गया था।
वो जो डर मेरे अंदर स्टार्टिंग में था, जो इनिशियल स्टेज पे था, वो शायद अब फाइनल स्टेज पे पहुँच चुका था। वो डर, वो मेरी फाइनल स्टेज पे पहुँच चुका था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि जब मैं घर गया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं जाके लेट गया। मैं नींद में भी डर रहा था, काँप रहा था, बेड से ऊपर उछल रहा था। मैं डर जाता था, नींद में भी डर जाता था। पानी का डर मेरे अंदर खूब इतना ज़्यादा बैठ गया कि भई जब मैं पानी की एक बकेट भी पूरी भरी हुई देख लेता था, तो मेरे को डर आ जाता था। क्योंकि उस डर ने अपनी पूरी शिकंजा मेरे तरफ कस लिया था। अपने शिकंजे में मुझे ले लिया था डर ने। अब मैं डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कहता लेकिन क्या हुआ कि मैं डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इधर से मैं जितनी भी एन्जॉयमेंट थी मेरी लाइफ़ की, वो सब खत्म हो रही थी। इस तरीके से खत्म हो रही थी कि मैं हर चीज़ से वंचित हो रहा था। ना मैं फ़िशिंग के लिए जा सकता था, ना ही मैं सर्फिंग के लिए जा सकता था, ना ही मैं बोटिंग के लिए जा सकता था, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं जा पा रहा था। मैं बिल्कुल हर चीज़ से वंचित हो गया था। मुझे ऐसा-ऐसा लगने लग गया था कि जैसे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे इग्नोर करने लग जाएँगे क्योंकि मैं उनको एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी एक कंपनी नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनके साथ में नहीं जा पा रहा हूँ। कहता जब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं मेरे फ्रेंड्स मुझसे अलग हो जाएँगे, तब मैंने सोचा कि भई मुझे स्विमिंग सीखनी है। फिर मैंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। मैंने एक इंस्ट्रक्टर से बात करी जो मुझे स्विमिंग सिखाएँगे। कहता उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाने की कोशिश करी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखानी शुरू करी। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था, उसने कैसे सिखानी उसने स्टेप बाय स्टेप सिखाया उसको। इंस्ट्रक्टर ने कहता क्या किया, सबसे पहले उसने मेरी कमर पर एक रोप बाँधी और एक एंड अपनी कमर पे बाँधा और वो जो रोप थी वो एक पुली से उसने बाँध दी। अब क्या होता था एक एंड पे मैं होता था, दूसरे एंड पे वो। कभी वो अंदर जाता था और बाहर मैं वो जब पीछे होता था तो मैं अंदर जाता था, वो आगे होता था तो बाहर निकलता था। इस तरीके से उसने मुझे पानी के साथ थोड़ा-सा फ़ैमिलियर करने की कोशिश करी, धीरे-धीरे। पहले उसने मेरे पैरों को पानी से फ़ैमिलियर करवाया। जब उसने मुझे पैरों को फ़ियरलेस करवाया पानी से, स्टार्टिंग में वो डर मेरे अंदर आया। मैं खूब डरा स्टार्टिंग में, मैं बहुत डरा। वो डर बारी-बारी मेरे अंदर वापस आ रहा था। लेकिन उसने मुझे उसकी खूब प्रैक्टिस करवाई, इतनी प्रैक्टिस करवाई कि शायद मैं उस डर को दोबारा एहसास ना कर पाऊँ। मैंने वो एक्सरसाइज़ बहुत करी। फिर उसने धीरे-धीरे मेरे हाथों को पानी में चलवाने की कोशिश करी। मैं उससे फ़ैमिलियर किया। मेरे लेग्स को चलवाने की कोशिश करी, मैं उससे फ़ैमिलियर हुआ। मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पानी से थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होता गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं पानी में जाता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। अब उसने इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, कहता है मैंने इन सब एक्सरसाइज़ में कुछ महीने लगाए। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मुझे उसने पानी में इन्हेल, एक्सहेल करना सिखाया। किस तरीके से पानी में साँस ली जाती है और छोड़ी जाती है। मैंने उसकी भी खूब प्रैक्टिस करी कि जब मैं पानी के अंदर अपना चेहरा करता था, मुझे डर आता था। लेकिन मैंने कोशिश करी, मैं हारा नहीं, मैं डरा नहीं, मैंने कोशिश करी और मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ने लग गया। फिर क्या हुआ? कहता फिर उसने मुझे पानी में एक स्ट्रोक तैरना सिखाया, एक तरीके से तैरना सिखाया। फिर मैंने उसको तैरा। उसने मुझे ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रोक सिखाए तैरने के लिए। अब मैंने तैरना सीख लिया, मैं सीख चुका था तैरना। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को कम से कम ये 7-8 मंथ्स में मुझे सिखाया। इंस्ट्रक्टर ने जब ये देखा कि मैं तैर पा रहा हूँ, उसने अपनी तरफ से एंड कर दिया कि मेरी तरफ से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। इंस्ट्रक्टर ने तो अपनी तरफ से एंड कर लिया, लेकिन मैंने एंड नहीं किया। मेरी तरफ से ये एंड नहीं था। मैंने ये सोचा कि अब तो मैं ये जो मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे साथ होता है, तो मैं बड़े आराम से स्विमिंग करता हूँ। लेकिन मैं जब तक मैं अकेले स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं स्विमिंग कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से अपनी ट्रेनिंग को एंड नहीं किया और मैंने तरह-तरह की लेक्स में, हर एक जगह की लेक में, बड़ी, छोटी, हर जगह की लेक में मैंने जाके स्विमिंग की। कभी-कभी वो डर वापस आता था, लेकिन मैं आगे चल पड़ता था। कहता अब फाइनली जो था, फाइनली मैंने ये सोचा कि अब मैं इस डर को और ज़्यादा हटाऊँगा अपने अंदर से, मैं इस डर को बिल्कुल ज़्यादा एकदम खत्म कर दूँगा। तो कहता कि मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, एक रिवर में जाऊँगा और वहाँ जाके मैं एक स्विमिंग करूँगा। उसमें ये था कि वो जो जिस रिवर में वो गया, वो काफ़ी गहरी रिवर थी।
वो बहुत ही ज़्यादा गहरी रिवर थी, इसमें कोई शक नहीं था। कहता मैं वहाँ पे चला गया और उधर जाके मैंने डाइव इन किया। जैसे ही मैंने रिवर के अंदर छलांग लगाई, मैंने पानी में छलांग लगाई। एक बार तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जब मैं पानी के अंदर चला गया और मैं बिल्कुल रिवर के बिल्कुल सेंटर में था। अंदर देखूँ तो भी पानी, बाहर देखूँ तो भी पानी, साइड्स पे देखूँ तो भी पानी। तो मेरे अंदर एक डर आया, दोबारा से उस डर ने मुझे देखा, मैं दोबारा से उस डर को मैंने फेस किया। लेकिन मैंने उस डर को क्या कहा, तुम मुझे डरा कैसे सकते हो? देखो, ये मेरा मेरा जवाब है, जो तुम मुझे डरा रहे हो, मेरा जवाब ये है तुम्हारी तरफ। तो फिर उसने कहता है कि मैंने उस डर को अपने अंदर से किक आउट कर दिया, बिल्कुल किक आउट कर दिया उस डर को मैंने अपने अंदर से। और मैंने उस डर को धमकाने के लिए, उस डर को भगाने के लिए मैंने पूरा एक स्ट्रोक लगाया, वहाँ से वापस मैंने एक स्ट्रोक लगाया। मतलब पहले मैं तैरता हुआ एक तरफ गया, फिर तैरता हुआ मैं वहाँ से दूसरी तरफ आया। इस तरीके से मैंने अपने डर को ज़ोर से चिल्ला के मैंने बोला कि देखो मैंने अपने डर पे जीत हासिल कर ली है। वो मेरा था ऐसा पॉइंट जब मैं बिल्कुल मेरे अंदर से वो जो डर था वो बिल्कुल निकल गया। कहता उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा। उसके बाद चाहे मैं कितनी ही पहाड़ियों पे चढ़ा, मैंने माउंटेनियरिंग करी, मैंने फिशिंग करी, मैंने सब कुछ किया। वो डर कभी वापस मेरा नहीं आया। हेंस दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि जो ये मैं आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि जो ये डर होता है, ये डर एक ऐसी चीज़ है, जो अंदर अगर आप उसको अपने अंदर रखोगे ना, वो कभी आपसे बाहर नहीं निकलेगा, कभी आपके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। अपने अंदर से उसको बाहर निकालने के लिए आपको उसको डराना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डर से डर के बैठ जाओ, नहीं, आपको डर को डराना पड़ेगा। जो चीज़ आपको डराती है ना, उस चीज़ को आप डराना शुरू कर दो। जब तक वो चीज़ आपसे नहीं डरेगी, आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और जिस दिन आपने अपने डर पे जीत हासिल कर ली, बेटे आपको कभी भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिस आई कैन अश्योर यू। ये मैं आपको पक्के तरीके से कह सकती हूँ। और उस आज से ही आप चाहे कोशिश करनी शुरू करो कि जब आपके मन में डर आए, आप उसको किक आउट करो, धीरे-धीरे। किक आउट करने की कोशिश करो, जो आपके इलॉजिकल डर हैं, जो इलॉजिकल डर हैं, इलॉजिकल डर की बात कर